जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम जो कि है आप सभी के लिए जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 1 कक्षा जो कि है हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, कक्षा 9वीं का जो कि है साइंस का यानी कि विज्ञान का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि है 10 ठीक है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे जो आप लोग को जो कि है एग्जाम में आने की संभावना। जैसे आप लोग को पता है कि 9 आप लोग के एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे। आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें आप लोग को बताया गया था कि किस टाइप प्रकार के पैटर्न रहेगा। ठीक है, 9 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे और उनमें से 9 के 9 बनाने हैं। उसके बाद फिर आप लोग जो कि है कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे जिनमें से एक प्रश्न केवल आप लोग को छोड़ना है सभी में। ठीक है, 6 मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे और 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो सभी में आप लोग को छोड़ना है, बाकी सब प्रश्न को आप लोग को अच्छी तरह से बनाना है। तो एमसीक्यू प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि 9 प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न पे रहेंगे और 2-2 मार्क्स देके जाएंगे। केवल सिर्फ आप लोग अगर एमसीक्यू प्रश्न जो आप लोग के 9 रहेंगे वो आप लोग अगर सही करते हो तो 9 इंटू तो यानी कि 18 मार्क्स ठीक है आप लोग को मिल जाएंगे। और 2 मार्क्स तो आप लोग जो कि है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ले लोगे, यानी कि 20 मार्क्स अगर आप लोग को आ जाता है। ठीक है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, हालांकि आप लोग को ज़्यादा ही आएगा, सब्जेक्टिव की भी तैयारी हम कराएंगे। कम से कम अगर आप लोग का 20 मार्क्स आ जाता है तो 60 मार्क्स का एग्जाम में 20 मार्क्स आप लोग का आ जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि आप लोग का 60 मार्क्स का परीक्षा होगा, 40 मार्क्स आप लोग के प्रोजेक्ट रियल के साथ जो मंथली टेस्ट होता है उसके तहत मिलेगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स आ जाता है तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि हम लोग तैयारी जो कि बहुत ही कम समय से करेंगे, इसलिए हम लोग केवल जो कि एमसीक्यू प्रश्न भी ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि एमसीक्यू 9 प्रश्न देंगे और 9 के 9 हमें सही करना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कुछ इस प्रकार का है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गंध, स्नेह, वायु और घृणा। तो देखिए वायु जो है यह एक जो कि है पदार्थ कह सकते हैं, बाकी में से 3 जो शब्द है वह जो कि है नहीं। देखिए पदार्थ का मतलब होता है जो जिसको आप लोग छू सकते हो। ठीक है, जो ऐसा वस्तु जिसको आप लोग छू सकते हो, ठीक है, अपने हाथ में ले सकते हो और वो जो कि स्थान घेरता हो। ठीक है, उसका थोड़ा सा मतलब आयतन, द्रव्यमान, ये सभी जो कि किताबी भाषा में, लेकिन मैंने जिसको आप छू सकते हो, गंध को छू सकते हो नहीं छू सकते, स्नेह को भी नहीं छू सकते, घृणा को भी नहीं छू सकते, लेकिन वायु को हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, वायु को हम लोग देख भी सकते हैं। तो वायु जो कि स्थान भी घेरता है, वायु का जो कि आयतन भी होता है, तो इस प्रकार आप लोग का उत्तर ये हो जाएगा, वायु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है 2 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन पदार्थ है। ठीक है, विचार, गंध, कुर्सी, शीत। तो फिर से एक बार कुर्सी, ठीक है कुर्सी हो जाएगा क्योंकि कुर्सी को हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप लोग यहाँ पे है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। अब प्रश्न यहाँ पे है कि पदार्थ नहीं है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे नहीं है जिसमें पदार्थ हो और कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जिसमें पदार्थ ना हो, तो हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख लिए पदार्थ पूछ रहा है, इसका मतलब हाँ पदार्थ है, तो आप लोग मार दोगे यहाँ पे जो कि है जल में, तो ऐसे नहीं होगा। तो आप लोग को पहले देखना है कि पदार्थ है या पदार्थ नहीं है पूछा गया है, तो उस हिसाब से आप लोग को जो किया है प्रश्न का सही विकल्प चयन करना है। ऑप्शन आप देख सकते हो जल, भोजन, हवा और स्नेह। तो यहाँ पूछा है पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए जल भी है, देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, भोजन भी हो गया, हवा भी हो गया, स्नेह जो कि आप लोग का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो कि है डी, ये आप लोग का गलत मतलब कि नहीं होगा, लेकिन उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को जो कि 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग के 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछा गया था, तो ये उस लिहाजा से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गैसों में ठीक है विसरण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, उसका देखिए शाही का पूरे पानी में फैलना, उसके बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि पहला, यानी कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। देखिए प्रश्न ऐसे बनते हैं कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विसरण कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 5वें नंबर का प्रश्न आप लोग का है निम्नलिखित में द्रव्य में कौन निश्चित होता है। ठीक है, तो द्रव्य में कौन निश्चित होता है या फिर क्या निश्चित होता है, तो आकार, वेग, घनत्व या आयतन। तो द्रव्य में जो कि आयतन निश्चित होता है, हमेशा याद रखिए द्रव्य में आयतन निश्चित होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक जो कि कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, और उसमें इतना द्रव्य है। ठीक है, दिया गया है इसमें इतना द्रव्य, द्रव्य मतलब आप लोगों को पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी फॉर्म में, तो वो आयतन घेरता है। ठीक है, उसका आयतन निश्चित रहता है कि ये इतना हो सकता है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ में डालो वो उतना ही, ठीक है, नीचे से उतना ही आयतन उसका होगा, एरिया वो उतना ही लेगा। ठीक है, तो आयतन उस हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6ठे नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि निम्न किन में द्रव्य में कौन अनिश्चित होता है। तो इसमें आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि देखिए आप अगर द्रव्य मान के चलिए, यहाँ पे देखिए एक इतना बड़ा लिया मैंने और एक इतना पतला लिया। ठीक है, इसमें पानी डालोगे तो इतना आएगा। ठीक है, और यही पानी आप इसमें डालोगे, सेम पानी, तो इसमें इतना आएगा। तो देखिए इसमें आकार कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है,
इसमें x की वैल्यू इतना हो गया और इसमें जो कि x की वैल्यू जैसे तो काफ़ी जो कि कम, यानी कि केवल इतना ही रहा, ठीक है, बाकी इसमें इतना रहा। तो आकार जो कि है इसमें अलग है, इसमें अलग है, यानी कि इसलिए इसका जो कि है घनत्व जो कि निश्चित रहता है, आयतन निश्चित, द्रव्यमान भी निश्चित, क्योंकि उसी चीज़ को आप लोगों ने इसमें भी डाला और इसमें भी डाला, सेम चीज़ को, ठीक है। तो कह सकते हो कि सेम चीज़ को डाला तो द्रव्यमान निश्चित है, बस आकार आपका निश्चित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, आकार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस में, ठीक है, गैस में जो कि है बहुत अधिक होती है और इसलिए जो कि गैस को जो है भोजन आदि अणुओं वाले कार्य में किया जाता है, ठीक है, अधिक ऊर्जा वाले कार्य में किया जाता है, जैसे भोजन आदि पकाना और भी बहुत सारे कार्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हम लोग 8वें नंबर के प्रश्न में। प्रश्न यहाँ पे 8वें नंबर का है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ठोस में, ठीक है, ठोस में जो अणुओं की ऊर्जा बहुत कम होती है। इसका कारण है कि वो उसके जो कण है वो बहुत जो समीप होते हैं, ठीक है, इसलिए वो अपनी गति को जो कि है नहीं दिखा पाते हैं, तो इसलिए जो कि है ठोस हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न आप लोग है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल प्रबल होता है। अंतराण्विक बल मतलब कि अंदर का बल जो कि प्रबल होगा। जैसे मान के यहाँ पे जो कि है एक ठोस है, ठीक है, इसमें जो कि अणु बहुत सामने सामने रहते हैं, आप लोगों को पता है बहुत सामने सामने रहते हैं, ठीक है, पूरे में जो कि बहुत सामने बहुत नज़दीक रहते हैं, ठीक है, और इसलिए जो कि ये बहुत ठोस जो कि एक बहुत ठोस प्रकृति का मजबूत बन जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग अगर कुछ भी अपने हाथ को अगर इसमें आप लोग कोशिश करोगे घुसाने का तो इसमें नहीं घुसेगा, उल्टा आपके हाथ में जो कि चोट लगेगा। वहीं पे हम लोग जो कि एक सेम टू सेम लेते हैं और इसमें आप लोग जो कि है ये आप लोग का जो कि है ठोस हो गया, ठीक है, ये आप लोग का ठोस हो गया ये वाला, और ये आप लोग हो गया द्रव। तो द्रव में आप लोग को पता है कि बहुत दूर दूर रहता है, ठीक है, इस वजह से आप लोग अपने हाथ को घुसाने का प्रयास करोगे तो इसमें घुस जाएगा आसानी से। देखिए जो अंतराण्विक बल है यानी कि जो अणु है ये जो कि है दूर दूर है लेकिन इसमें नज़दीक है, ठीक है, तो इसलिए इसमें नहीं घुसेगा, यानी कि इसमें बल अधिक होता है, इसमें अणु अधिक होते हैं इसलिए अंतराण्विक बल अधिक होगा, इसमें अणु कम होते हैं इसलिए अंतराण्विक बल कम होगा। तो ठोस आप लोग का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है, मतलब जो कण होते हैं वो अधिकतम गति करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग फिर से समझते हैं। एक यहाँ पे हम लोग ठोस लेते हैं जिसमें बहुत सामने सामने होते हैं, ठीक है, और जब बहुत सामने सामने होंगे तो वो तो तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका ठोस। उसका हम लोग द्रव लेते हैं, द्रव में थोड़े से जो कि दूर दूर होते हैं लेकिन काफ़ी नज़दीक होते हैं ये भी, ठीक है। और अब हम लोग लेते हैं जो कि है गैस। तो गैस में आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, इसलिए जो कि है खुले और जो कि आसानी से ये जो कि गति कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके कणों के बीच की गति जो कि बहुत स्पीड होता है। आप लोगों को पता है कि कण यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक आसानी से जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा और इसमें भी ऐसा जो कि है नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो गैस है उसमें आप लोग का जो कि है कणों में अधिकतम जो कि है गति होती है। तो इस प्रकार जो कि हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न देखे, ठीक है। इसमें जो कि और भी एमसीक्यू प्रश्न है उसका पार्ट 2 भी आप लोग का आएगा, ठीक है। तो आप लोग का जो चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, इसका जो कि है पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आप लोग और एमसीक्यू प्रश्न करा जाएंगे और पार्ट 3 में आप लोग को जो कि है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे आप लोग एग्जाम से जस्ट पहले, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना होती है इसलिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।